स्वागत है आपका एक और वीडियो के अंदर। सामने अगर आप देख पा रहे होगे तो भाई आज अपनी ईवी खड़ी हुई है और क्यों खड़ी करी है उसके पीछे रीज़न है। पहले तो मैं आपको डेट और टाइम वगैरह दिखा देता हूँ। हालांकि अगर आप अभी डेट वगैरह देखोगे, टाइम वगैरह देखोगे, 7:41 हो रहे हैं सुबह के और 23 सितंबर फिलहाल लग चुका है। तो आज मैं जो है ना इस गाड़ी का रेंज टेस्ट आपको दिखाने वाला हूँ। हालांकि आप बोलने वाले हो कि भाई आपने कुछ टाइम पहले ही रेंज टेस्ट दिखाया था, तो रेंज टेस्ट में ना एक ट्विस्ट आ चुका है। अब ये गाड़ी आज की डेट में अगर आप इसका ओडोमीटर देखोगे ना तो ये 72,000 प्लस चल चुकी है। आपको मैं एक बार एग्जैक्ट दिखाई देता हूँ। अभी फिलहाल मैंने गाड़ी अपनी ऑन ही कर रखी है ना। ये देखो, अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊंगा ना तो यहाँ पे आप देख पाओगे 72,744 किलोमीटर जो है फिलहाल एग्जैक्ट अपनी गाड़ी जो है यहाँ पे चल चुकी है। तो अब इसके अंदर रेंज टेस्ट पता है किस तरीके से देखने वाले हैं। मैं घर से इसको 0 करके लेके आया हूँ और 100% अपनी बैटरी चार्ज थी। तो भाई इसके अंदर पता है इशू क्या बन रहा है कि जो शुरुआत के 100 और 98 वाले परसेंट या 97 वाला जो परसेंट है उसके अंदर ये बहुत कम चल रही है। तो मैंने टाटा वालों से जो है ना इस बारे में बात करी तो भाई वो बोल रहे हैं कि एक बार आप इस तरीके से जैसे हमने बताया है ना, इसको बैटरी को बिल्कुल खाली करके चार्ज करके और रेंज टेस्ट करके वीडियो बनाओ और हमें भेजना, फिर हम ऊपर भेजेंगे तो इस तरीके से देखेंगे क्या रहता है। तो हालांकि मैं आपको ये ग्रेजुअली सारी चीज़ें बताने भी वाला हूँ, बट आज की वीडियो में आप इतना समझ लो कि प्रॉपर जो रेंज टेस्ट है ना वो यहाँ पे करने वाले हैं और देखेंगे। एक चीज़ और देखने वाली है कि भाई मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इसके जो लास्ट के 10% रहते हैं ना कंपनी के हिसाब से, वो एक तरीके का रिजर्व मोड रहता है। जैसे बाइकों में मंदे टाइम में आया करता था ना, तो वही सेम मोड इसके अंदर भी आता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि ये गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ना ऊपर जाती ही नहीं है। तो उस केस में क्या है कि ये जब मैंने नई ली थी ना, मैंने आपको ये वाली चीज दिखाई भी, आपके आई बटन में आ रहा होगा। अगर आप मंदे टाइम में जुड़े हुए हो या अगर आप पहली बार आ रहे हो तो कोई बात ही नहीं भाई, आप एक बार उस वीडियो को देख लेना। ये गाड़ी 32 किलोमीटर के आसपास की जो रेंज है ना उस 10% के अंदर निकाल देती है। तो वो चीज इसके बारे में बहुत ही बढ़िया थी। मैंने ये वाली चीज जो है ना तारीफ भी करी इसको लेके, बट आज की डेट में ना उसका जस्ट अपोजिट है। अभी रिसेंट में इस गाड़ी को जो है लंबा लेके गया था, मतलब अच्छा खासा किलोमीटर मैंने चलाए थे, लगभग 300 किलोमीटर के आने जाने की जर्नी थी अपनी। तो भाई उस दौरान पता है मैंने क्या देखा कि ये 10% जो लास्ट के ना भाई, इसके 15 के बाद वाले भाई बहुत जल्दी 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 मतलब खत्म हो जाते हैं। और ये लगाओ 15-16 किलोमीटर भी मुश्किल से चली थी 15% के अंदर। तो ये मुझे बहुत बेकार लगा। मैंने कहा यार बैटरी पैक तो वारंटी में है, इसमें तो रेंज का बड़ा तगड़ा इशू आ रहा है और जबकि मात्र चली है ये 72,000 किलोमीटर। तो मैंने ये टाटा वालों से शेयर करी, अपने नियरेस्ट के जो मैस्कॉट वाले हैं, उनके जो मेन इंजीनियर हैं या फिर जो ये वाला चीज़ देखते हैं ना रेंज वगैरह या बैटरी पैक से रिलेटेड, तो वो बता रहे थे कि भाई इस तरीके से करो जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं कि गाड़ी में क्या अपना रिजल्ट वगैरह निकल के आता है। हालांकि मैं अभी पता है गाड़ी कितनी चला चुका हूँ, 11.3 किलोमीटर मैंने चला लिया है। वॉट आवर आप देख लो। ये वीडियो एक तरीके का प्रूफ भी है कि भाई हाँ रेंज में सच में फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा। हालांकि उन्होंने पता मुझसे ये भी बोला था कि आप इस तरीके से कर लो और आप हमें भेजना, फिर आप जब गाड़ी छोड़ोगे ना तो हम भी चेक करके देखेंगे। अगर हमारे पास रेंज सही आती है तो भाई फिर मतलब आपको गाड़ी वापस जो है कर दी जाएगी। अब मुझे एक उनकी बात पता है, देखो सारी चीजें ठीक लगी बट सिर्फ एक बात नहीं समझ में आई कि भाई मैं इस गाड़ी को ऑलमोस्ट 2 साल से ज्यादा से चला रहा हूँ और आज से पहले तो मैंने कभी रेंज के लिए तो कंप्लेंट करी नहीं, और आज दिक्कत आ रही है तभी कर रहा हूँ। तो उसमें ये वाली बात कहाँ से आ जाती है कि हमारे सामने नई दिक्कत आई। तो इस तरीके की वीडियो मैंने इसलिए इंटरनेट पर डाल रखे हैं कि भाई अगर कभी ऐसा हो, क्योंकि जो रेंज वाला इशू है ना वो पता है एकदम ऐसा नहीं आता है कि आज 200 दे रही है कल आपको 150 मिलने लग जाएगी। आप जब गाड़ी को चला लोगे ना 50, 60,000, 70,000 किलोमीटर या 80,000 किलोमीटर, तब उसमें फर्क दिखना स्टार्ट होता है। हालांकि जिन बंदों को मैं भी जानता हूँ, जैसे कई मेरे नोन में भी टियागो ईवी ले रखी है 1-2 लोगों ने, क्योंकि हमारे यहाँ एरिया में यार कमी है, मतलब हाँ है ठीक है 4-5 होंगी मुश्किल से, तो उनके पास भी है। बट वो बता रहे थे कि उनकी लाख किलोमीटर के आसपास चल गई है भाई, रेंज बिल्कुल सेम ही आ रही है। तो इसलिए मैं ये वाली चीजें जो है कर रहा हूँ। बाकी आप वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना, ताकि इस तरीके की वीडियो मैं और बनाऊं और लोगों तक पहुंच पाए जो ईवी ले रहे हैं, इससे महंगी ईवी ले रहे हैं, कल को उनके साथ भी ऐसा हो तो कम से कम वो इस तरीके से सारी चीजें जो है मैनेज कर पाए। बाकी कंटिन्यू करते हैं, जब ये गाड़ी 50% पे आ जाएगी तब मैं शेयर करूंगा, लंबी वीडियो नहीं खींचूंगा। मेन बात करेंगे जब ये गाड़ी 10% पे आ जाएगी या उससे पहले होगी लगभग 15% के आसपास, तब मैं आपको एग्जैक्ट डिटेल में बताऊंगा। हालांकि बीच बीच में अपडेट देता रहूंगा, तो वो वाली चीज है। चलो भाई चलते हैं, बाकी आप पीओवी वगैरह एंजॉय करो।
फाइनली भाई अपडेट का टाइम आ चुका है। एक बार आप सारी चीजें चेकआउट कर लो। अपनी जो बैटरी परसेंटेज है वो आ गई है 80 पे, यानी कि 20% मैंने कंज्यूम कर ली। वॉट आवर अगर आप देख पा रहे होगे तो 118 किलोमीटर बेसिकली वॉट आवर पर किलोमीटर जो है कंज्यूम करने लग रही है गाड़ी, जो कि कहीं ना कहीं ठीक है। 120 से नीचे नीचे बढ़िया माना जाता है। और अगर आप किलोमीटर पर नजर डालोगे तो आपको दिखाई देगा कि भाई ये गाड़ी सिर्फ 36.1 किलोमीटर जो है यहाँ पे चली है, जबकि इस गाड़ी को कहीं ना कहीं 40 किलोमीटर से ज्यादा जो है चल जाना चाहिए था, क्योंकि एफिशिएंसी अच्छी आ रही है। तो यहाँ पे एक जो छोटा सा ड्रॉबैक मुझे लग रहा है कि 4 से 5 किलोमीटर यहाँ पे कम जो है गाड़ी ने अपने निकाले हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं टाटा वालों को थोड़ा सा हेल्प करेगा डेटा समझने के लिए। बाकी आगे लेट्स होप कितना जो है अपना ये जो कवर अप वगैरह कर पाते कि नहीं, क्योंकि अब जो है ना जैसे जैसे स्टेट लाइन में चलती है तो भाई मैं ज़्यादा थ्रोटल वगैरह बार बार प्रेस वगैरह भी नहीं करता और रीजन हमेशा 3 पे रखता हूँ, मेरा जो पर्सनल जो ड्राइविंग बिहेवियर है उसके हिसाब से। हालांकि आप इसे कम पे भी रख सकते हो अगर आप हाईवे वगैरह पे चला रहे हो, क्योंकि ब्रेक वगैरह लगते नहीं है। मैं तो बिल्कुल चाहता ही नहीं कि भाई मेरे को ब्रेक लगाने पड़े, बहुत एक्सट्रीम केसेस में लगाता हूँ, तो वो वाली चीज़ है। तो बाकी देखो वॉट आवर अब 117 पे आ गया है, क्योंकि गाड़ी की थोड़ी स्पीड स्लो हो गई है। अगर आप थोड़ा सा बढ़िया तरीके से मेंटेन कर पाते हो ना तो हो सकता है कि और ज़्यादा बेटर आपके पास आ जाए। बट हालांकि जिस तरीके से मैं पहले चला रहा था वैसे ही चला रहा हूँ, इसमें कोई भी मैंने ड्राइविंग में चेंज वगैरह यहाँ पे नहीं करा है, तो वो चीज़ आप एक बार जो यहाँ पे ध्यान रखना। बाकी आगे देखते हैं और देखते हैं जब ये 50% पे आ जाएगी तब कितने किलोमीटर अपने जो है चल पाते हैं, ताकि आपको बीच बीच में जो है अपडेट मिलता रहे। अगर आप इतने गाड़ी को रखते हो तो आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि रेंज वगैरह में फ़र्क आता है तो कितना आता है, और क्या जब आप लंबा रखोगे ईवी को, जैसे कंपनी बोलती है 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी, तो वो फैक्ट है कि नहीं है, क्या इतनी चल जाएगी नहीं चलेगी, उससे आपको आइडिया जो है यहाँ पर लग जाएगा। लो भाई एक बार आप मीटर वगैरह चेकआउट कर लो। फिलहाल आ गई है बैटरी 40% पे। वैसे तो मैं 50% के आसपास आपको दिखाने वाला था, बट 40% पे आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप किलोमीटर देख लो, 115 किलोमीटर गाड़ी फिलहाल चल चुकी है। और जो 5 किलोमीटर का फर्क था ना वो आपको देखो यहाँ तक आते हुए ना दिख रहा होगा, ये वाली चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हालांकि देखो वॉट आवर वगैरह अगर आप क्लोजअप में देखोगे तो 111 पे फिलहाल आ चुके हैं, बट फिर भी इसने जो कवर करने वाली चीज थी ना भाई वो नहीं करी है। और मैं शूट कर रहा हूँ फिलहाल को ड्राइवर सीट से, कोई और गाड़ी जो है चला रहा है, तो वो चीज़ है। तो थोड़ा सा मिक्स एंड मैच वाली चीज़ भी कहीं ना कहीं आपको रेंज के अंदर यहाँ पर दिखने वाली है। हालांकि हमारी वीडियो का मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि भाई लास्ट के 10% के आसपास कितना रेंज हमें मिलेगी, तो वो वाली चीज़ आज के वीडियो के अंदर हम जो है देखने वाले हैं। हालांकि एसी वगैरह भी आप देख लो, कुछ चेंज यहाँ पे नहीं करा है, वही सेम चल रहा है जो पहले चल रहा था। तो को ड्राइवर सीट से भी फील अलग ही आती है। जो बंदे यहाँ पे बैठते होंगे भाई वो बताना सही आती है कि नहीं आती है। चलाने में तो मजा आता ही आता है, हालांकि बैठने में भी उतना ही मजा आता है, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि एक स्टीयरिंग लगा दो तो यहाँ से भी अपनी जो है चलता रहेगा मामला। बाकी भाई ये है, जब 10% पे आएगी फिर मैं आपसे मिलता हूँ और वहाँ पे देखेंगे एग्जैक्ट कि कितना अपना जो फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जो टाटा वाले हैं इस पर क्या टेक लेंगे वो भी आने वाले टाइम में देखेंगे। भाई एक बार आप MID पे नजर डाल लो, फिलहाल TPMS की वार्निंग भी आपको दिख गई होगी। ये पता नहीं इसमें यार जो जितने भी TPMS वाली गाड़ी है ना भाई, लोग इरिटेट ही हो जाते हैं। देखो है तो बढ़िया चीज ही, अब इसमें थोड़ा बहुत भी कुछ कम हुआ ये दिखा रहा है। खैर उसे साइड करते हैं। बाकी आप एक बार नजर डालो, ट्रिप A के अंदर अपनी गाड़ी चल चुकी है 46.3 और 15% फिलहाल बचे हुए हैं अपने जो बेसिकली बैटरी परसेंटेज है। और इस चीज को पूरा वो देखने के लिए मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ एक बार रीसेट। अब आपको एग्जैक्ट आइडिया लगेगा ट्रिप B के अंदर कि भैया ये लास्ट के 10% जो है बेसिकली अब तो 15 पे है। तो मैंने इसलिए कर रखा है ताकि आपको ये भी पता लगे कि 15 के बाद गिरती कितनी तेजी से है, तो वो भी एक आइडिया लगा रहेगा अपने पास। तो ये चीज़ है, तो मेरे को एकदम आइडिया लगा तो मैंने बता दिया। फिलहाल टाइम देख लो 3:17। टेस्ट को करते करते इतना टाइम अपने को जो है हो चुका है। हालांकि थोड़ी सी रेंज जो है अपने आपको कमी मिली है, बाकी एग्जैक्ट जो मेन मुद्दा था वीडियो का वो अब जो है शुरू हुआ है। और यहाँ पे देखना कि एग्जैक्ट रेंज कितनी मिलती है, 0 हो पाती है नहीं हो पाती है, वो हम आगे देखेंगे। लो भाई अपना जो है ना मोड लग चुका है और देख लो भाई 15% से देख लो ये गाड़ी सिर्फ मात्र 5 किलोमीटर भी नहीं चली। तो जो मैंने आपसे प्रॉमिस करा था ना, और AC चल रहा है 21 पे और 3 पे फैन स्पीड है। इतनी गर्मी पड़ रही है तो वो वाली चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना। और वॉट आवर देखो कहाँ पे जा रहे हैं, और रेंज का वार्निंग आ गया, AC हो गया है अपना बंद। और अब भी आप देखना ये 5 किलोमीटर भी टच नहीं करी थी। अब आप देखना कि ये लास्ट के 10% में कितना रेंज मुझे निकाल के देती है। अब तो ये 50 से मैं कितना भी पेडल प्रेस करूंगा, कुछ भी कर लूंगा, ये 50 से ऊपर जाने की नहीं है, क्योंकि इसमें लग चुका है लिम्ब मोड। तो वो चीज़ इसके बारे में थोड़ा सा एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना, अगर आप लेते हो टाटा की कोई भी EV। बाकी देखो इसको थोड़ा सा परसेंटेज को खत्म होने देते हैं, किलोमीटर कवर करते हैं, फिर आपको एग्जैक्ट दिखाई देगा। आप देखो मैं पैडल कितना भी प्रेस कर लूँ ना, ये लेगी नहीं, रिस्पॉन्स ही बहुत स्लो हो जाएगा, बिल्कुल परफॉर्मेंस जो है ना डाउन हो जाती है इसमें 10% में। और अब इतनी गर्मी है कि भाई पूछो ही मत। और टोटल किलोमीटर देखोगे ना कितनी गाड़ी चल गई,
ये चल चुकी है 51.9। तो मैं बता रहा था ना 155 160 के आसपास चल रही है, तो वो आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा। बाकी देखो एट द एंड जब ये बिल्कुल खत्म होने को आ जाएगी ना बैटरी, कि भैया बिल्कुल जीरो होने के कगार पे आ गई है, तो आपको वहाँ पे मैं जो ये वाली चीज़ दिखा दूंगा। लो भाई अपडेट का टाइम आ चुका है। फिलहाल 9% हो गई थी, वो रीजनरेशन की वजह से 10% हो गई है। अभी आप देखना ये गाड़ी टोटल अगर आप बात करोगे तो 5% के आसपास जो है वो लगी थी रीजन बेसिकली 10% पे, और अब ये 6.8 फिलहाल जो है चल चुकी है। और देखो आ गई, अब आप लगा लो 5 से 6.8, यानी कि लगभग 1.8 किलोमीटर जो है ये चली है 1% के अंदर। ये नई गाड़ी थी तब चल रही थी 3 किलोमीटर से भी ज़्यादा। तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि भैया कितने कम किलोमीटर जो है निकाल के दे रही है। तो इससे आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि हाँ भैया बैटरी में कुछ तो प्रॉब्लम है। बाकी अब ये वाली वीडियो जब टाटा के पास जाएगी, उन बंदों को मैं भेजूंगा भाई जो एग्जीक्यूटिव वगैरह या जो इस सारी चीज़ों को देखते हैं, तब एग्जैक्ट जो है पता चलने वाला है।